नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कई महीनों से लगातार भारत अमेरिका के बीच कनाडा में हरदीप निज्जर के कत्ल मामले और पन्नू को मरवाने की साजिश की जांच चल रही थी। एक अखबार के अंदर लिखा गया था कि खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की जांच के लिए भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कमेटी 18 नवंबर को बना दी गई थी। इसकी जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। इसमें भारत के एजेंट का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया था। उन्होंने इसमें भारत सरकार के एजेंट का हाथ होने का दावा किया था। वहीं उन्होंने सीधे रूप से निखिल गुप्ता द्वारा रॉ के ऑफिस या रॉ के एजेंटों के साथ बातचीत का कथित दावा किया था। और अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा था कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका के एक शूटर को $1 लाख दिए थे। पर इन सभी के ऊपर भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट अब अमेरिका को सौंपी है। दोस्तों, पिछले दिनों भारत की तरफ से अमेरिका को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें भारत ने निखिल गुप्ता पर अमेरिका को एक रिपोर्ट सौंपी है। भारतीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका में गुरवंत पन्नू के खिलाफ साजिश घड़ने वाला भारतीय एजेंट अपने आप ही स्वयं वह साजिश घड़ रहा था। उसको भारत सरकार के द्वारा ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया था। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त व्यक्ति भारत सरकार का एजेंट तो है, पर वह भारत की किसी भी मुख्य जासूसी एजेंसी या रॉ के लिए काम नहीं करता। रॉ की 2 शाखाएं खोज और विश्लेषण के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। फिलहाल अभी तक अधिकारियों ने उसकी पहचान जन तक नहीं की है और ना ही जांच रिपोर्ट को जन तक किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली जांच कमेटी के द्वारा अमेरिकन जांच विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दरअसल अमेरिका पिछले कई महीनों से इस मामले में लगातार भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा था और इस मामले की जांच करने के लिए भारत को कह रहा था। भारत की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, उसमें अखबारों के माध्यम से पता चला कि भारत सरकार ने निखिल गुप्ता के साथ अपने संबंधों को नकारा है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा कि निखिल गुप्ता भारत सरकार के लिए काम नहीं कर रहा था और ना ही निखिल गुप्ता का भारत के किसी खुफिया विभाग से और ना ही भारत की रॉ के साथ कोई संबंध है। दोस्तों, यह तो वह मुख्य जानकारी थी जो अमेरिका भारत संबंधों के बीच में मुख्य रूप से सामने आती है। लेकिन वहीं पिछले दिनों अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने भारत में लागू CAA कानून का विरोध किया और कहा कि भारत में सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है, इसलिए वहां CAA जैसा कानून नहीं होना चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले विवाद पर अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है और कहा कि चीन को गलत बयान देने से हटना चाहिए। पिछले कई दिनों से चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। वहीं यदि तिब्बत की बात करें तो तिब्बत का अधिकतर हिस्सा सरकार खालसा के पास है और सरकार खालसा वाली जगह आज चीन के पास है, जो वह भारत को नहीं दे रहा है। यदि आज सरकार खालसा वाली जगह भारत सरकार चीन से वापस ले लेती है तो तिब्बत भी भारत का अटूट हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, यह थी वह बड़ी जानकारी जो सिखों से शुरू होकर फिर सिखों के ऊपर ही खत्म होती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।